मैं लोंडा को उठाया था 15 दिन पहले, अब डर के मारो मेरे लोंडा ने ऐसा करा। ऐसा ना हो तेरा कैरियर खराब हो जा, आर्मी की तैयारी कर रहा, वो भी नहीं होने की। इतना वो हमारे सामने बोल रहे दिन था, कोई इतनी बात भी नहीं कर रहा था। उससे धमकी दी, फिर 5 लाख रुपए की, कहने का नहीं तो तेरे पैर में गोली मार दे। उसकी माँ थी कल पल्ले मकान में, और कोई नहीं था। ये तो पड़ोसियों ने देखा, फिर उसके लोड़े करे, बच्चों ने देखा, तो पुलिस वाले के सामने बयान दिए उसने। एक 50,000 रुपये देखा 2 दिन बाद। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर में मौजूद हूँ। कल एक लड़के ने खुद को आग लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया है। यहाँ पे उनके दादा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दादा? जी नूर मोहम्मद। तो क्या मामला था और क्या दिक्कत परेशानी थी उसको? परेशानी जी ये थी, वो आर्मी की तैयारी कर रहा था जी, और बुढ़ा ने दुकान करवा दी थी इसकी, और उसे पुलिस उठा के ले गई थी वहाँ से बिना खतरा कसूर के, कोई कसूर नहीं था। और उसने मार पीट करी, उससे 50,000 रुपये दिए। कब का था मामला? ये 1 तारीख का जी, 1 नवंबर का, 1 नवंबर का 1 नवंबर की बात है जी। और फिर उससे धमकी दी, फिर 5 लाख रुपए की, कहने का नहीं तो तेरे पैर में गोली मार देंगे। किस मामले में ले गए थे उठा के? कुछ ना कुछ तो बताया। नहीं था जी, कोई इस पर कोई मामला नहीं आज तक, अब से पहले कोई मामला नहीं था, ना कोई रिपोर्ट किसी की, ना कोई कहीं की, कोई वो नहीं थी। जी जब पुलिस ने उसको उठाया, आपको क्या बताया था? किस मामले में उसको पकड़ा गया? कोई तो मामला होगा ना जिसकी वजह से। लड़का था, उसने नाम वैसे नाम लिया उसका, उसने जाके पूछा ना, इस पर कोई मामला था, ना कोई किसी भी चीज़ की रिपोर्ट थी, कुछ नहीं था उस पर कोई मामला। नाम किस चीज़ में लिया था उसने? चोरी पोरी में, हाँ, जबकि उसका कोई मामला नहीं था कायम में इसमें। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग करी, पहले 5 की पड़ गई, फिर 1 लाख रुपए, फिर उसके 2 दिन बाद में जाके वो पैसे देखा, उसे धमकी दी, कहना तेरे पैर में गोली मार देंगे, बेकार कर देंगे दिया। अच्छा जी, तो फिर 50,000 रुपये देखा 2 दिन बाद। उसके बाद में फिर उसे परेशान करा, दुकान पे परेशान करा, वहाँ कहना पैसों का इंतजाम करा, नहीं तो। अब वो आर्मी की तैयारी कर रहा था जी, और उसके डर की वजह से उसे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार पुलिस वाले, तो इसलिए बस उसने किसी को कुछ बताया नहीं। बाप उसका यहाँ रहता नहीं, वो बाहर था ना। उसने आपके संज्ञान में कब आया है मामला कि पुलिस उसको परेशान कर रही है? आप थाने गए थे उसके साथ में? नहीं जी, वे तो जब तो उसे ले आए थे जाके उस दिन बाद। आप लाए थे उसको? नहीं, मैं नहीं गया था जी, प्रधान गया था, एक और हमारा ही आदमी गया था, उसका चाचा है छोटा, वो गया था। हाँ, जब ये ले आए थे उसे 2-4 घंटे बाद में पैसे फिर मंगाए उसने, पैसे फिर दिए उसे। अब किस तरीके की समस्या थी? पुलिस घर पे आई थी या वहीं से उसको? ये तो कल जी, ये तो कल आई जी सामने बात सारी, उसने ही बयान दिए कल। हमें तो जब पता लगा, हमें नहीं कुछ पता, उसने ना कोई पता था। कल उसने ही बयान के वहाँ मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर ने पुलिस वाले को बुला के बयान लिए, तो पुलिस वाले के सामने बयान दिए उसने कल, हाँ, और मीडिया वाले के सामने कल, जब पता लगा जी हमें। तो उससे पहले हमें कोई पता नहीं था, जो पुलिस का किस पर अभी दबाव डाल दी कुछ, या कोई ऐसी बात हो रही, या कोई पैसे की मांग कर रही पुलिस, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं उसने दिया। तो पहले आप क्या समझे थे, मतलब जब उसने ये काम किया क्या समझे थे उस टाइम आप लोग? उस टाइम तो होता मगर भाई चलो कोई वैसा छोटा मोटा किसी ना कोई नुकसान उसने कर दिया था, लॉन्डन से पकड़ रखा, जिसने इसका नाम लिया, नाम लेने से भी लेगी, ठीक है, छोड़ छाड़ दिया, बात खत्म होगी बस। हमने तो फिर कोई उसकी वो नहीं करी। ये मामला कहाँ का था, कहाँ पे उसने आग लगाई? ये तो मामला यहीं पे है जी, घर से अलग दूसरा वो है अलग पानी का प्लाट सा, उसमें लगाई जी, वहाँ कोई नहीं। फिर किसने देखा उसको, कैसे आग बुझाई? बच्चों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, उसकी माँ थी कल पल्ले मकान में, और कोई नहीं था अलग, उसकी माँ को भी पता नहीं। ये तो पड़ोसियों ने देखा, फिर उसके लोड़े करे, बच्चों ने देखा, जब जाके हम तो कोई यहाँ थे भी नहीं घर पे, कोई नहीं था, सब खेत वेत में जा लेते घास मिट्टी को, सब अपने जंगल बाल में, किसी को कोई पता नहीं। और वो तैयारी कर रहा था आर्मी की, इधर रेस की भी तैयारी कर रहा था। जब भी कोई बोलता था बार बार यही बोला था, खेल लगा मैं आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है। उसने घर के खर्चे के लिए जो है दुकान भी करी, क्योंकि उसके अब्बू जो हैं वे बाहर मजदूरी करते हैं, दूसरे के पास काम पे जा रहे हैं। अब वो जो है कि घर का खर्चा भी चलता रहेगा और पढ़ाई का भी, तो इसलिए उसने यहाँ पे जो है दुकान करी। लेकिन कुछ दिन पहले उसे उठा लिया था बुढ़ाने थे, अब वो जैसे भी था छूट के आ गया उसके बाद में। अब उसने कल जैसे उससे मालूम करा, मैं ही लेके गया था उसको, अब ले जाने के बाद में मैंने उससे मालूम करा क्या बात हुई, तो उसने ये बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो तेरा कैरियर ख़राब हो जा, आर्मी की तैयारी कर रहा, वो भी नहीं होने की। तो इसलिए इनको फिर मैं ज़िंदगी से नफरत आ गई। मैं कहाँ से पैसे देता, क्योंकि उसके अब्बू जो है वे मजदूर आदमी है,
अब 5 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बैठते हैं, तो कहाँ से देता उसने इस उसमें जो है अपना। जो 50,000 रुपये की वो बात बता रहा है, जो बोल रहा है कि 50,000 रुपये मैंने दिए हैं, वो भी तो दिए होंगे ना उसने, या फिर वो वैसे ही इल्ज़ाम है? नहीं, वो उसने दिए थे, वो कुछ उसने दुकान का रखी ना। अब वो जो सामान रखा हुआ था उसकी दुकान पे, वो थोक में दूसरे को दे दिया, उसने कम से लिया, ठीक है। कुछ इधर मोहल्ले में से थोड़े बहुत इनकी फैमिली वालों ने इकट्ठे करे पैसे, जब जाके जो है वो पैसे दिए वहाँ पे, लेकिन उठा के ले गए थे, वो आ गया, घर छुट के आ गया। लेकिन इस तरीके की कोई बात फिर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन ये था कि था बहुत ज़्यादा टेंशन में, किसी से बात नहीं कर रहा था। अब उसने कल बताया वो सारी बात कि लगा मैं परेशान था, इस वजह से ऐसा था उसने। बल्कि ऐसा है, कल ये काम हुआ लगभग 9 बजे, उसने परसों आगे बुढ़ाने से खाना भी नहीं खाया। फैमिली वालों ने कहा कि खाना खा ले, के अल्लाह का मेरा मन नहीं है, सुबह नाश्ता भी नहीं करा। उसे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ही थी एक तरीके की कि किसी से बात नहीं कर रहा था। उसने कल ये काम कर लिया। अच्छा, तो पढ़ाई तो उसकी शायद कंप्लीट हो गई होगी, या फिर पढ़ाई हो गई? हाँ, पढ़ाई उसने इंटर कर ली थी, अब बीए कर रहा था, वो प्राइवेट इंटर कर रहा था, और फैमिली खर्च चलाने के लिए दुकान भी कर रहा था। साथ साथ में वो आर्मी की तैयारी चल रही थी, उसकी रेस वगैरह की तैयारी कर रहा था, हाइट अच्छी थी। अच्छा, एक बात और भी है, अगर कोई इस तरीके का मामला होता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई अपने आप को ख़त्म कर लेना, भाई किसी के सामने बताना, ये बड़े छोटों में कोई जिक्र करना इस तरीके जी बच्चा है, बस क्या करे, उसकी अकल नहीं, उसने किसी से जिक्र करा। मैं कोई जिक्र करता तो उस बात को सोचते 2, 4, 10 आदमी इकट्ठे हो गए, भाई थाने में जाते कहते, तो उसने किसी का आगे बस जिक्र ही नहीं करा। वैसे गुमसुम रहता वो, 10-15 दिन से गुमसुम सा रहता। अच्छा जी, 5-7 दिन ये मामला होने के बाद में 5-7 दिन वो दुकान पे भी नहीं गया। उसके बाद में फिर दुकान पे जाने लगा था, पर रहता गुमसुम सा ही। अच्छा जी, तो आपने पूछे नहीं क्या भाई क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, बोल नहीं रहा क्या? हाँ पूछा, बस इतना तो वो बिनता है, इतना वो रहता। भाई सुबह उठा, दुकान पे चला गया, खाना वाना खा के दोपहर का खाना ले जाता, शाम को आता था, दिन से बाद में आता था। भाई इतनी बात भी नहीं हो पा रही थी। चलो मगर भाई बच्चा है अपना, इतना वो हमारे सामने बोल रहे दिन था, कोई इतनी बात भी नहीं कर रहा था कभी पहले भी हो। आपने कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई है कोई? कल ही कर दी थी जी। SP साहब के यहाँ या फिर थाने में? हाँ, SP साहब के यहाँ कल वकील के यहाँ को लिखवाए थे। वकील साहब ने क्या दिया था कि मैंने भेज दी सारे यहाँ, SP के यहाँ भी भेज दी, थाने में भेज दी, आगे भी भेज दी। मैं लौंडा को उठाया था 15 दिन पहले, और मेरे लड़के था 50,000 रुपये ले रखे और 5 लाख की डिमांड लगा रखी। मेरा लौंडा तो पढ़े और दुकान खुलवा रखी हमने मोबाइलों की, और भी मैं फार्म भरने उसके हमें। तो बोला होगा ना पुलिस वालों ने आपको कि इस वजह 5 लाख की डिमांड है उनकी। अब 5 लाख रुपए दो, ना तो तुम्हें पैर में गोली मारेंगे, ऐसे पेट में मारेंगे गोली का वो कर रखा था। अब डर के मारो मेरे लौंडे ने ऐसा करा आयु। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, और कहीं ना कहीं उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कोई बता रहे थे कि तकरीबन 75 से 80% तक के वो लड़का जला हुआ है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत ही भयानक तरीके से वो लड़का जला हुआ है, और शायद पेट्रोल वगैरह डाल करके उसने अपने आप को आग के हवाले किया है। अभी कुछ दिन पहले भी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में इसी तरीके का एक मामला हुआ था जिसमें उस लड़के की जान चली गई थी। लेकिन फ़िलहाल ये लड़का दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। मुजफ्फरनगर से कल उसको रेफ़र कर दिया गया था। तो फ़िलहाल उसकी जो हालत है अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।